शरोज के बारे में ज़रा फिक्रमंद थे ना, शरोज काशिफ आर हीरो, आर माउंटेनियर हीरो। और फिर बिलाखिर खबर पहुंची कि उनको देखा गया है और लेटेस्ट अपडेट हमारे पास ये थी कि वो कैंप 3 पहुंच गए हैं। ज़बरदस्त। मतलब कितना हम अभी उनके लिए दुआ करवा ही रहे थे कि वो खैर खैरियत से आ जाएं, और फिर उसी वक्त वो कबूलियत की घड़ी थी और हमें वो न्यूज़ भी मिल गई दैट ही इज़ फाइन। आई एम श्योर उनका बेस कैंप की तरफ सफ़र जारी है, खैर खैरियत से पहुंच जाएंगे, ईद अपने घर पे मनाएंगे। बिल्कुल, लेकिन आज जो हमारे पास खबर है ना वो तो बहुत ही एक्साइटिंग है, एटलीस्ट मेरे लिए एज अ वूमन तो बहुत ही अच्छी है। कराची और इस्लामाबाद की खवातीन पर मुश्तमिल टीम ने चंद दिन पहले गिलगित में रोपाल पीक इसका नाम है, वो सर की है। और आपको बताएं कि पारस अली की क़यादत में टीम ने 5642 मीटर्स की एक ऊंची चोटी जो है वो सर की है। और ख़वातीन की टीम में बहुत सी लड़कियां थीं, आपको बताते हैं उनके नाम भी। सोनिया बाबर, सना जमील, हिफ्सा आदिल, सोनिया निसा भी शामिल थी, यानी 5 ख़वातीन की ये टीम थी, हेडेड बाय पारस। एंड इनके अलावा टीम में अमार और निदा आमिर। एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तानी खवातीन की दिलचस्पी मुसलसल बढ़ रही है, आसान नहीं है। ये 5642 फुट मीटर जो है, आपको ये ना समझे कुछ छोटी मोटी पीक थी, ये ठीक ठाक मुश्किल टेरेन भी है और ठीक ठाक मुश्किल पीक भी है। सो इसी बारे में हम बात करते हैं। माउंटेनियर पारस अली सबसे पहले कितनी खूबसूरत लग रही है कि तो एक तो लड़कियां और इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं और इतनी खूबसूरत जगह में और हार भी पहने हुए हैं, बड़ा मुझे अच्छा। पारस, सबसे पहले तो मुबारक हो, मगर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मतलब ये ख्याल ही आया कि चलें शुरू करते हैं तो रोपाल पीक सर की जाए, या फिर इससे पहले आपका ये सफ़र, आपका ये एडवेंचर चल रहा है कुछ सालों से? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये मैं ख़ुद तो ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मुझे 10 इयर्स हो गए हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए जो मुझे आइडिया आया, क्योंकि मैं ख़ुद इतना ट्रैवल कर रही थी और काफ़ी ख़वातीन मुझसे कहती थी कि हमें भी आपकी तरह बनना है और ट्रैवल करना है, तो मुझे ये ख़्याल आया कि क्यों ना इनको भी साथ ले जाया जाए, थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि लेडीज़ सिर्फ घर में नहीं हैं और सिर्फ घर के काम, बच्चे और ये नहीं कर रही हैं, बल्कि कुछ टाइम अपने वेकेशन के लिए निकाल के और अपने ख्वाब पूरे कर रही हैं। तो मैं ये 4 साल से टीम्स लेके जा रही हूँ। ज़बरदस्त, ये भी हम पूछेंगे, लेकिन वेन्यू से आप ट्रैवल कर रही हैं तो आप क्लाइंबिंग कर रही हैं। ये पिछले 10 सालों से आप छोटी बड़ी ये सारे जो माउंटेन्स हैं इन एरियाज़ के, आप उनको सर कर रही हैं। ट्रैवलिंग पहले स्टार्ट ट्रैवलिंग से किया था, बट मेरा बेसिकली ट्रैकिंग की तरफ है और ये क्लाइंबिंग का हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। ट्रैकिंग हमने मतलब कुछ लेक्स पे और कुछ पासेस पे ट्रैक्स किए हुए हैं, बट स्पेसिफ़िकली ट्रैकिंग की तरफ ही है जो एक बड़ा डिफ़िकल्ट स्पोर्ट भी माना जाता है। तो क्लाइंबिंग का हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कामयाब हुआ, मुझे बहुत माशाल्लाह कामयाब हुआ। लेकिन इसके लिए क्या क्या फीलिंग्स थी? मतलब एक तो प्रॉपर इक्विपमेंट भी चाहिए होता है, बर्फ़ में क्लाइंब करना है, चलना है, सारा कुछ है। और ये कितना टाइम लगा आपको रोपाल पीक सर करने में? एज़ इन कितने घंटे, कितने दिन? जी, इसकी तैयारी हुई थी बाकायदा, पूरा मुझे सारा कुछ मॉनिटर करना पड़ता था कि सब लड़कियों के पास गियर्स हैं, मतलब हर चीज़ आपके पास क्वालिटी की होनी चाहिए। जैसे कि ट्रैकिंग शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीपिंग बैग्स में हमें वहाँ पे बर्फ़ में सोना पड़ता था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी क्वालिटी की हर चीज़ हो। तो वो सब चीज़ें हमारी ट्रेनिंग लास्ट 6 मंथ से चल रही थी। मैं हर चीज़ मॉनिटर करती थी, इनको गाइड करती थी कि आप लोगों ने ये चीज़ ख़रीदनी है, यहाँ से ख़रीदनी है, इस तरह से होनी चाहिए। और एक्सरसाइजेज, वर्कआउट वो भी अपनी जगह सब कुछ चल रहा था हमारा। और हमारा ये 8 डेज़ का ट्रैक था जिसमें हमारा हमने 1 डे स्पेयर रखा हुआ था कि हम थोड़ा सा वेदर की सिचुएशन भी चेक करेंगे, बट लकीली हमें पहले दिन ही अच्छा वेदर मिल गया और हमने 7 डेज़ में क्लाइंब कर लिया। अच्छा पारस, आप कह रही हैं कि ऑब्वियसली बहुत सी ख़वातीन आपसे रब्ता कर रही थी और करना चाहती थी, ट्रैवल करना चाहती थी, ट्रैकिंग करना चाहती थी, लेकिन ये तो बड़ी सीरियस किस्म का एडवेंचर है जहां आप कोई चोटी जो है और ख़ास तौर पे 5000 फुट से बुलंद चोटी है, मीटर से आप उसको सर करने जा रही हैं। तो बड़े स्पेसिफिक लोग हैं जो ये कर सकते हैं। तो आप क्या क्या देख रही थी अपने कैंडिडेट्स में जो आपको कॉल कर रही थे या अप्लाई कर रही थी लड़कियां कि जी हम ये करना चाहते हैं? तो क्या वो चीज़ होनी चाहिए एक इंसान में, क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि ये काम कर सकती हैं?
वैसे ये जज नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं लास्ट ईयर जब कॉन्कोर्डिया की तरफ टीम लेके गई थी तो उसमें बहुत सारी न्यू कमर्स थी जिन्होंने बहुत अच्छा ट्रैक किया था। तो मैं इसीलिए चांस देती हूँ कि आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहे वो आए, फिर उनको गाइडेंस दे देती हूँ कि आप लोग वर्कआउट करें और इस तरीके से मतलब एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि अगर उनको शुरू में रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि नहीं आपने पहले कुछ नहीं किया हुआ तो फिर उनको चांस ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं जो है न्यू कमर्स को भी लेके जाती हूँ और इसमें भी हमारी टीम में 3 ख़वातीन ऐसी थी जो थोड़ी सी न्यू कमर्स थी, वो फ़र्स्ट टाइम आ रही थी, तो वो हमारे साथ हाई कैंप तक गई। उनके लिए वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वो भी बहुत बड़ा एक ट्रैक था। तो अगर उन्होंने इस साल हाई कैंप तक कर लिया है तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वो समिट भी कर लेंगे। तो ये जो 7 दिन होते हैं फारस, ये जाने और आने के इंक्लूडेड होते हैं या 7 दिन में आप चोटी के सिरे तक पहुंचते हैं? नहीं, ये हमारे जाने और आने के ही थे। हम लोग 4 to 5, क्योंकि जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, हम लोग मैदानी इलाकों से जाते हैं, हम लोग कराची से जाते हैं, तो हमें ब्रीदिंग का इशू होता है। तो हम लोग जाते स्लो हैं, जैसे कि हमने 4 डेज़ लगा लिए जाने में और फिर 1 दिन क्लाइंबिंग का कर लिया, वो जो समिट पुश होता है। लेकिन वापसी में फिर हम जल्दी से निकल आते हैं क्योंकि वापसी में ब्रीदिंग का इशू नहीं होता। हम लोग क्योंकि एल्टीट्यूड डाउन की तरफ जा रहे होते हैं तो इसलिए वो इशू नहीं होता हमें। लेकिन जाने में तो मतलब एक हाइट पे आपको पता है हम बिल्कुल सतह समंदर से उठ के जाने वाले, सीरियस इश्यूज हो जाते हैं ब्रीदिंग में, बॉडी इतनी जल्दी एक्लामेटाइज भी नहीं होती। एंड लॉट ऑफ द टाइम्स वहाँ जाके पता चलता है कि हम कितना कर सकते हैं और कितना नहीं। फारस, ये बताएं कि आपके ग्रुप में कितनी खवातीन थी और किन किन एरियाज ऑफ पाकिस्तान से थी? मेरी टीम में 8 खवातीन थी, जिसमें से मोस्टली हमारी टीम कराची की ही थी। तो हमें बड़ा इजी रहता था, हम मीटअप्स करते थे, प्लानिंग्स करते थे और मिलते रहते थे। जो चीज़ भी हमें प्रोग्रेस हमारी होती थी हम मिल के डिसाइड कर लेते थे। एक हमारी फ्रेंड जो है वो इस्लामाबाद से थी तो उससे हमारा फ़ोन पे कांटेक्ट रहता था, लेकिन मोस्टली टीम हमारी कराची की है सारी। हम 8 लेडीज़ थे और 5 ने सक्सेसफुली सबमिट किया और 3 को मैंने ही रिकमेंड किया था कि आप अभी ना जाएं क्योंकि उनको थोड़ा ब्रीडिंग का ज़्यादा इशू हो रहा था। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किसी के घर से उसको लेके आते हैं तो आप उसकी हेल्थ का ख्याल रखें। तो मैं नहीं समझती थी कि वो अभी सूटेबल है, इसलिए मैंने उनको वहाँ पे रेस्ट करवाया और हम लोग बाकी 5 सबमिट करके आए। लेकिन वो हमारी टीम का हिस्सा है। अगर ये बता दें कि आगे कौन सी चोटियां सर और करनी एक और चीज़, क्योंकि ये आई एम श्योर ये अभी ख़वातीन बच्चियाँ देखेंगी पाकिस्तान में और बहुत कीन होंगी कि करें। तो अगर किसी को जाना हो, जैसे मैंने भी जाना हो, तो एक तो कॉस्ट बता दें कि पर पर्सन हाउ मच, और एक रफ आइडिया दे दें हाउ मच डज इट इवन कॉस्ट, क्योंकि ख्वाब देखने के लिए भी कोई अचीव कर सके ना इंसान। तो कितना लगता होगा इस पे, और एज ग्रुप भी कोई आपने सोची हुई है या एब्सोल्युटली एनीबडी? खर्चा हमारा आ जाता है, गियर्स हम यूजुअली ज़्यादा इतने महंगे नहीं लेते, सेकंड हैंड भी मिल जाते हैं अच्छे, और कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो आजकल बना रहे हैं क्लाइंबिंग के गियर्स। उसके अलावा ख़र्चा मेरा ये ऐसे समिट पीक्स का तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने पर पर्सन 1 लाख रखा हुआ था। तो इट्स अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट फॉर द समिट क्लाइंबिंग। लेकिन उसके अलावा थोड़े बहुत जो गियर्स का ख़र्चा आ जाता है। दूसरा ये कि एज की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि मैं ख़ुद, मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और मैं मतलब 40s में आने वाली हूँ, और हमारे साथ और भी ऐसी लेडीज़ थी जो मदर्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं। तो अगर वो कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है। मुझे एज का उसमें कोई भी अमल दखल नहीं है। आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए और आपका आप में जज्बा होना चाहिए। और माशाल्लाह इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ अदर यंग लेडीज हु वाचिंग अस राइट नाउ। कमेंडेबल भाई, हम बहुत ही सुपर इम्प्रेस हुए हैं आप लोगों की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह नाउ विल बी फॉलोइंग योर एडवेंचर्स और देखेंगे कि आप लोग कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। बहुत शुक्रिया फारस अली। अच्छा जी, मैं बहुत कीन हूँ, मैं पहले ही बता दूँ, ये तो मुझे तस्वीरें देखी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा।